किसका हित ज्यादा नजर आ रहा है, या फिर किसानों के हित से समझौता नहीं किया जाएगा? सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है और वो इसमें दिख भी रहा है कि ज्यादातर हमारे जो एक तो डेयरी को आपने एंट्री नहीं दी है, दूसरा उसमें जो अगर फूड या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी शामिल किए गए हैं तो वो सीधे तौर पर उससे हमारा किसान प्रभावित होगा नहीं। नीरज मिश्रा। मकसूद जी, वैसे तो क्योंकि मैं मैक्रो इकोनॉमी को अच्छे से समझता हूं, मैं अपनी बात को काफी सारी आर्थिक नीतियों पर रखता, लेकिन भाजपा प्रवक्ता क्योंकि भाजपा की सरकार की बात कर रहे थे, तो भाजपा प्रवक्ता और भारत सरकार के प्रवक्ताओं की जो समझ है, पहले मैं उसको समझा दूं कि ये हो क्या रहा है। इनको क्योंकि सरल भाषा में समझाना जरूरी है, नहीं तो अपना तो नुकसान करेंगे और देश का जो नुकसान कर रहे हैं वो ज्यादा है। आप एसएन सिंह साहब इसको ऐसे समझिए कि आप जहां रहते हैं आपके बगल में एक किराने की दुकान है, वहां पर आपके घर का बच्चा गया और एक टॉफी जो पिछले 20 साल से वो 3 रुपए की खरीदा करता था, क्योंकि उसको ये पता चला दुकानदार को किस तरह से आपने परमाणु मसले पर किस तरह से बहुत सारी वही टॉफी खरीद लेता है 2 रुपए में। तो सब लोगों ने देखा। दुकानदार ने ये कहा कि मैं 3 रुपए में नहीं, मैं आपको 25 रुपए में वो टॉफी दूंगा, और ये कहते हुए कि अगर आपने दूसरे दुकानदार व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे, कृपया 25 रुपए और बढ़ा ज्ञान ज्यादा है तो आप 3 ज्यादा रुपए ज्ञान की जो टॉफी थी यहाँ पे रखिए, वो 50 रुपए की हो गई। और जब उसको लगा कि आपके घर से वो बच्चा टॉफी लेने नहीं आ रहा है, तो उसने ये कहा कि मैं 3 रुपए की टॉफी का जो दाम 50 रुपए कर दिया था उसे कम करके आज 18 रुपए कर देता हूं, लेकिन अगर आपका बच्चा दूसरी दुकान पर गया तो वो आपको 43 रुपए का मिलेगा। तो समझ लीजिए कि आपके घर के बजट में और आपके बच्चे की समझ में क्या खामी है, वही खामी आज यही कांग्रेस की समझ है। अगर वो टॉफी केवल अब ऐसी बात है मकसूद साहब, ये समझ में आता कि वो भारत के लिए इतना खतरनाक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किया गया, ये तो एब्डिकेशन ऑफ सॉवरेनिटी है। एक सेकंड नीरज मिश्रा जी, एसएन सिंह साहब देखिए, लंबे वक्त तक आपसे सवाल जवाब हुए, बाकी लोगों को प्लीज सुन ले, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे टाइम भी मैनेज करना है। नाउ प्लीज कंप्लीट करें नीरज मिश्रा, फिर आगे बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता मेरे साथ हैं, किसान नेता, उनसे बात करूंगा मैं। नाउ प्लीज कंप्लीट नीरज मिश्रा। मकसूद जी, मैं जल्दी अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए, आज जिस स्थिति में ट्रेड डील है, आप इसको सीधा सीधा समझिए कि भारत ने अपनी स्वायत्ता को आज अमेरिका के हाथों छोड़ दिया है। और ये कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि वो 1000 साल बाद का भारत देख रहे हैं। आज 1000 साल तक अर्थव्यवस्था की कमर कैसी तोड़ी जाए, आज उसका एक फ्रेमवर्क आपके सामने है। आपने 3 तरीके से अपनी स्वायत्ता को छोड़ दिया। आपने टैरिफ की स्वायत्ता को छोड़ा, आज हम दूसरे देश पर क्या टैरिफ लगाएंगे, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज करके जो अमेरिका ऊपर टैरिफ लगाया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि फ्रेमवर्क की पहली लाइन कहती है या तो 0 टैक्स या रिड्यूस टैक्स। हम 0 को मान के चलते हैं, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं कि भारत अपने ट्रेड बॉर्डर्स को खोलेगा और 0 टैक्स हमारे ऊपर लगाएगा। दूसरा, आपने अपने ऊपर जो ट्रेड की सोवरेनिटी हम लोगों की होनी चाहिए थी, आपने उसको खत्म कर दिया। आज अमेरिका कैसे डिक्टेट कर सकता है कि हम अगर अपनी एनर्जी की जो आपूर्ति है वो रशिया से करेंगे तो वो हमारे ऊपर और टैक्स लगाएगा, और हमें वो बाउंड कर रहा है कि हम रशिया से कोई भी तेल नहीं खरीदेंगे। तो हमने अपनी ट्रेड की सोवरेनिटी को खो दिया, और सबसे बड़ी बात, हमने अपनी नेशनल सोवरेनिटी को खो दिया। आज हमें एक दूसरा देश बार बार अनाउंस करके यह बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, हमने एक ट्रेड डील कर ली है, हमने उनके ऊपर से टैरिफ हटा दिए, हम दूसरे देश से क्या संबंध रखेंगे। तो भारत को अमेरिका के हाथ गिरवी रखने का आज ये फ्रेमवर्क है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एसएन सिंह साहब जैसे लोग यहां बैठे और बार बार किसान की बात कह रहे हैं। आप चलिए ना 2002 में जब पहली बार इस देश के अंदर जीएम मॉडिफाइड कॉटन आई, जिसको बीटी कॉटन कहते हैं, उसके बाद आप किसान यूनियन के नेताओं से पूछिए कि देश के जो कपास के उत्पादक है उनकी क्या स्थिति हो गई। आज आपने जीएम मॉडिफाइड सीड्स के लिए पूरी मार्केट दिया, उसके ऊपर तो चर्चा होगी नहीं, क्योंकि मोदी जी तो ये देख रहे हैं कि साल 6 महीने के अंदर, क्योंकि उनको देश छोड़ के भागना है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में अब उनका नाम है, तो वो ये सोच रहे हैं कि सिंह साहब जवाब देंगे इस पर। नाउ प्लीज काउंटर बहुत जल्दी में करेगा, फिर किसान नेता से बात करेंगे। आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो तो ये रोटी रहेगी। ठीक है मिश्रा जी, प्लीज नीरज मिश्रा जी, प्लीज करके चले गए। हाँ, लेट हिम काउंटर ना। एसएन सिंह साहब प्लीज मुझसे बात कर 10 सेकंड। देखिए, हाउस में सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। एक समय था जब सुषमा जी ने हाउस में ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा था कि अमेरिका से गेहूं और चावल आकर हमारे पोर्ट पे खड़ा था, जबकि उसी पोर्ट से दूसरे देशों को चावल और गेहूं निर्यात हो रहा था। चूंकि उसमें कांग्रेस सरकार के कुछ लोगों का हित निहित था, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया।
एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा टॉफी अगर 35 रुपए का दूसरे को मिला और 18 रुपए को भारत को मिल रहा है तो निश्चित तौर पे माना जाएगा कि भारत की बड़ी डील है। तीसरा, इन्होंने कहा अमेरिका स्वतंत्र है कि वो अपने सामान को किसी भी रेट में बेचे। अगर आपको उस देश से व्यापारिक समझौता करना है तो निगोशिएबल समझौता करना है, जो निगोशिएबल समझौता भारत के हित में था हमने किया। चौथा, चुनौती देते हुए कहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत हित सर्वोपरि रहेगा, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सरकारें चली गई जो गिड़गिड़ाती थी अमेरिका को पत्र लिखकर कि आप अपना साजो सामान दीजिए, नहीं तो भारत की स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी, चाहे वो 62 का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो। आज मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को सब लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ने कितनी बड़ी मास्टर शिवराज सिंह साहब इस वक्त किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पर।